नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से सौरभ सिलेक्टिव क्लासेस में। साथियों, एक बार फिर हम एसएससी सीजीएल के 2022 का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसका एनालिसिस लेकर आ गए हैं। आज हम बात करेंगे 3 दिसंबर के चौथे शिफ्ट के क्वेश्चंस के बारे में। अगर इसके पहले कि आप 3 शिफ्ट के क्वेश्चन नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। तो आज हमें 3 दिसंबर से संबंधित सभी जो 100% रियल प्रश्न है, ऑथेंटिक जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उन प्रश्नों के बारे में हम इस वीडियो पर चर्चा करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हुए देरी न करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन था कि भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वो राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। तो अब इसमें 2-3 पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखने हैं कि भारत का 49वां मुख्य न्यायाधीश कौन बना है, तो उदय उमेश ललित बने हैं। फिर दूसरा पॉइंट ये याद आपसे पूछा जा सकता है कि जो यहाँ पे भारत का सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय जो है 124 के अंतर्गत और उसके खंड 2 में आपके न्यायाधीश न्यायमूर्ति के बारे में यहाँ पे उल्लेखित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है, तो धुआंधार की बात की जाए तो यह जबलपुर के भेड़ा घाट में स्थित है। कहाँ? भेड़ा घाट में। किस नदी पर है, तो यह नर्मदा नदी पर उपस्थित एक जलप्रपात है और यह जबलपुर से लगभग 22 से 25 किलोमीटर दूर एक भेड़ा घाट क्षेत्र में यह धुआंधार जलप्रपात पाया जाता है, जो जबलपुर ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। यह 10 मीटर की ऊंचाई से गिरने वाला जलप्रपात है और इस प्रपात की छटा अनुपम है। जब यह इसका नाम धुआंधार क्यों, जब यह नीचे गिरता है तो धुएं के ऊपर धुएं के रूप में वहां से फव्वारे उठते हैं, इसलिए इसका नाम धुआंधार जलप्रपात रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड फीफा महिला विश्व कप फुटबॉल 2023 की संयुक्त मेजबानी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एशियाई खेल कौन आयोजित करता है। एशियाई खेल की बात हो रही है तो एशियाई खेल जो होता है जिसमें एशिया के पूरे देश शामिल होते हैं, तो एशियाई खेलों को एशियाड के नाम से भी जाना जाता है और यह प्रत्येक 4 वर्ष बाद आयोजित होने वाली बहु खेल प्रतियोगिता है जिसमें केवल एशिया के विभिन्न देशों के खिलाड़ी भाग लेते हैं, जैसा मैंने अभी बताया। और इन खेलों का जो नियमन है एशियाई ओलंपिक परिषद करती है और किसके पर्यवेक्षण में करती है, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद के पर्यवेक्षण में की जाती है। तो जो इंटरनेशनल ओलंपिक परिषद है उसके पर्यवेक्षण में एशियाई ओलंपिक परिषद की स्थापना करके उसके द्वारा यहाँ पे इसका नियमन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मोहिनी अट्टम कहाँ का लोक नृत्य है। लोक नृत्य से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको हर स्टेट के यहाँ पे लोक नृत्य पढ़ना ही पड़ेगा एसएससी सीजीएल के लिए। तो मोहिनी अट्टम कहाँ का लोक नृत्य है, तो मोहिनी अट्टम की बात हुई तो मोहिनी अट्टम केरल की एक एकल नृत्य परंपरा है जिसे प्रकृति नामक एक युवती के नृत्य और संगीत के माध्यम से स्वयं को मंदिर के देवता को समर्पित करने के लिए किया गया था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। साथ ही साथ मैं जल्द ही एसएससी सीजीएल के लिए एक नृत्य से संबंधित वीडियो ला दूंगा जिसमें आप पूरे नृत्य हर स्टेट के यहाँ पे देख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो नीति आयोग के अध्यक्ष की बात हो रही है तो ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा संसद दल का नेता होता है, अर्थात लोकसभा के जो दल होते हैं सांसदों का, उन सांसद दल का नेता ही हमेशा क्या होता है, नीति आयोग का अध्यक्ष। तो सांसद दल का नेता कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा देश का प्रधानमंत्री होता है, इसलिए इस समय वर्तमान नीति आयोग के अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इस बात को यहाँ पे याद रखना है आपको। फिर यहाँ पे किस शासक ने अजमेर को अपनी राजधानी बना ली थी। तो यहाँ पे अगर बात करें अजमेर की तो अजय राज चौहान वंश का एक महान शासक था, उन्होंने अजमेर की स्थापना की थी। किसने की थी, अजय राज, जो चौहान वंश के महान शासक थे। इन्होंने अजमेर की स्थापना की जो मूल रूप से 1113 में
अजय मेरू के नाम से जाना जाता था। और यह कहाँ उल्लेखित है, तो यह जयराज द्वारा लिखित पृथ्वीराज विजय के अनुसार यहाँ पे ये उल्लेखित किया गया है कि अजय मेरू के नाम से 1113 में जाना जाता था, जो अजय राज के नाम से भी शासन करता था, चौहान वंश का महान शासक था और उसने इसे अपने राज्य की राजधानी बनाया था अजमेर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में उगादि एक महत्वपूर्ण उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो उगादि की बात करें तो उगादि को कर्नाटक में नए साल के रूप में मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रवि कीर्ति किसका दरबारी कवि था। तो रवि कीर्ति की बात हो रही, तो रवि कीर्ति जो है पुलकेशियन द्वितीय के दरबारी कवि थे। और पुलकेशियन द्वितीय चालुक्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे, जिन्होंने 610 से 642 तक शासन किया। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि पुलकेशियन द्वितीय कौन से वंश के शासक थे, चालुक्य वंश के महान शासक थे, प्रसिद्ध शासक थे। यहाँ पे अगर अजंता एलोरा की गुफा में भी इनका कुछ सहयोग रहा है। और रवि कीर्ति की बात की जाए तो रवि कीर्ति किसके दरबारी कवि थे, तो पुलकेशियन द्वितीय के दरबारी कवि थे। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूँ तो हर शिफ्ट में आपके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, 3 से 5 क्वेश्चन इस एवरेज पे चल रहा है। किसी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन करंट के आते हैं, किसी में 5 आते हैं। इससे ज़्यादा करंट के क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछे जा रहे हैं। तो ये पूरा एनालिसिस रहा आपका चारों शिफ्ट का यहाँ पे 3 दिसंबर के। और 3 दिसंबर के ऑल शिफ्ट के मैं एक पूरा 100 प्रश्नों का यहाँ पे आपको कलेक्शन दे दूंगा, उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा। तो ये जो एसएससी एनालिसिस की है, इसमें पर पल की अपडेट आपको यहाँ पे इस चैनल पे दी जा रही है। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। हम इस तरह की अपडेट एसएससी संबंधित इस चैनल पर लाते रहेंगे और आपको हर डे का यहाँ पे जो एग्ज़ाम है उसका एनालिसिस इस चैनल पर मिलता रहेगा। जल्दी हम इससे संबंधित नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।